महादंगल में हम आज एक किरदार की तलाश करने वाले हैं। नाम है कोडीन भैया, क्योंकि इन्हीं कोडीन भैया के नाम पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार जारी है। 18 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ट्रकों से 1 लाख से ज्यादा कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें जब्त की गईं, जिसके बाद तार जुड़ते चले गए और यूपी में कोडीन कफ सिरप रैकेट और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ। 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का मामला सामने आया। लेकिन अब यह केस योगी वर्सेस अखिलेश में बदल गया है। योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि इस केस में शामिल कई आरोपियों के ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ है। तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि अगर ऐसा है तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा लेते। इस सियासी बहस के बीच पहले समझते हैं कि बीजेपी इस केस को सपा से कैसे जोड़ रही है। ये समझने के लिए कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। कोडीन केस में अब तक 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन्हीं एफआईआर में शामिल 2 नाम रवि यादव और राहुल यादव। इन दोनों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है। रवि यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि रवि यादव और उसका भाई मिलिंद यादव कोडीन कफ सिरप की तस्करी में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है। दूसरा दावा यह है कि जिस शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन कफ सिरप की सप्लाई होती थी, उस फॉर्म से कई बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए थे और उस फॉर्म में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी एक सपा के नेता का ही है। इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर बीजेपी कह रही है कि कोडीन कफ सिरप केस के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का खेल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोटो में तो सीएम योगी के साथ भी कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनका भी कनेक्शन इस केस से जोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है क्या दोनों ही तरफ से दाल में कुछ काला है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए आज के महादंगल में यह सवाल पूछेंगे, अगर सीएम योगी को पता है कि आरोपी कौन, फिर एक्शन क्यों नहीं, बुलडोजर क्यों नहीं चला लिया जाता। क्या सियासत की आड़ में कोडीन केस का सच छिपाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, कोडीन भैया हैं कौन। इस सवाल पर सीएम योगी मौन क्यों। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हो रहे सियासी संग्राम को पहले देखिए आप। अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है। जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सब। ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं। तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जो कोडीन कफ सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिनों से कोडीन का धंधा चल रहा है, इनका सिक्योरिटी कहाँ था और इतने दिन तक चला, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अखिलेश जी की फोटो जो है वो मेन आरोपी जो सिरप के हैं आलोक, उसके साथ क्या कर रही है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। रिश्ते किसी से भी हों, ये बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ है और लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है। इसकी स्पष्टता पूर्वक निष्पक्ष जांच हो। तो कोडीन कांड को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है, जो बड़ी मछली है वो पकड़ में क्या आ पाएगी। कोडीन भैया कौन है, उसका नाम लेने से अखिलेश यादव भी बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उस पर बोलने को तैयार दिखाई नहीं देती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।